अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से आपको खुशामदीद। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों ने आज पहला प्रैक्टिस सेशन किया और प्रैक्टिस सेशन खत्म हो गया। उसकी हाइलाइट्स क्या हैं वो इस व्लॉग के अंदर डिस्कस करेंगे। तीन चार बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और प्रैक्टिस सेशन में ही नजर आ रहा होता है कि पाकिस्तान टीम का आइडिया एक्चुअल में क्या है। और जो प्रैक्टिस सेशन में हमने आज देखा वो साफ है कि पाकिस्तान पहले मैच के अंदर फुल स्ट्रेंथ के साथ ही न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगा। यहाँ पर जब कैंप का आगाज हुआ तो मेरे पीछे जो आपको नेट नजर आ रहा है, इस नेट पर बाबर आजम और साइम अयूब ने ओपन किया, यानी एज एन ओपनर जो प्रैक्टिस सेशन में आज हिस्सा लिया वो साइम अयूब और बाबर आजम थे। और सामने जो पहला अटैक जिन्होंने किया वो मोहम्मद आमिर थे, शाहीन शाह अफरीदी थे और नसीम शाह थे। ये फर्स्ट अटैक था ये दो ओपनर्स के सामने और लगातार तकरीबन कोई 15-20 मिनट का जो सेशन हुआ कि तीनों बॉलर्स इन दोनों इस्लामी बल्लेबाजों को ट्रेनिंग कर रहे थे। और दूसरा नेट बिल्कुल उस साइड पे आपको नेट्स नजर आ रहे होंगे जो इस वक्त खाली हैं, वो दरअसल स्पिनर्स का नेट लगा हुआ था और इसमें भी दो तरह से स्पिनर्स ने अटैक किया। मैंने को फास्ट बॉलर का फर्स्ट अटैक बताया, सेकंड अटैक भी बताऊंगा, लेकिन पहले स्पिनर्स की मैं बात कर लूं कि वहां पर उसामा मीर थे, अबरार थे, शदाब खान थे और इमाद वसीम थे। ये चार स्पिनर्स लगे हुए थे जिन्होंने फर्स्ट में किया। उसके बाद पार्ट टाइम स्पिनर्स का अलग लगा, इसी नेट के ऊपर लगा, मगर जो बल्लेबाज खेलने आए, जो फर्स्ट में खेलने आए थे, वो मोहम्मद रिजवान और उस्मान खान की जोड़ी बनकर यहाँ पर आई थी। दोनों ने स्पिनर्स के सामने सामना किया तो साफ है कि ओपनर्स के बाद इनको तीसरे चौथे नंबर के ऊपर ट्राई आउट किया जा सकता है। उसके बाद हमें फखर जमान भी दिखे लगातार, यानी तीन बल्लेबाज थे जो स्पिनर्स को खेल रहे थे। उसके बाद जैसे ही यहाँ से साइम अयूब और बाबर आजम फ्री हुए तो उन्होंने वो भी स्पिनर्स को खेलने चले गए। जाहिर है कि आपको स्पिन को भी खेलना पड़ सकता है जब आप पावर प्ले से आगे जाकर खेलते हैं। तो जो कॉम्बिनेशन नजर आया कि ओपन में पाकिस्तान यहाँ पर बाबर आजम और साइम अयूब के साथ था और जो फास्ट अटैक पहले में बॉलिंग की उन्होंने, वो तीनों पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम बॉलर जिसमें मोहम्मद आमिर, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी थे। उसके बाद यहाँ पर जमान खान और अब्बास अफरीदी ने भी बॉलिंग की। और वहां स्पिनर्स की हम बात करें तो वहां पर इफ्तिखार भी आए, साइम अयूब ने भी बॉलिंग की और सबसे लंबे स्पेल अगर किसी ने किए वो अबरार अहमद थे, उन्होंने लंबे स्पेल किए। अगरचे उसामा मीर और शदाब खान ने भी खूब पसीना बहाया, मगर सबसे लंबा स्पेल जो है अबरार अहमद ने किया। उनके साथ इफ्तिखार अहमद ने भी पार्ट टाइम स्पिनर के तौर पर बॉल किया। साइम अयूब से भी खासकर बॉलिंग करवाई यहाँ पर सईद अजमल ने और इमाद वसीम ने खासकर उनके सामने काफी लंबी बल्लेबाजी की। और फिर बॉलर्स का भी यहाँ पे सेशन हुआ कि यहाँ पर शाहीन अफरीदी को हमने बल्लेबाजी करते देखा, यहीं पर हमने मोहम्मद आमिर को भी बल्लेबाजी करते देखा, इमाद वसीम भी करते रहे, शदाब खान भी और उसामा मीर उन्होंने भी किया। मगर सबसे खास बात आज के कैंप की जो मुझे लगी कि विकेट कीपिंग की अगर किसी ने ट्रेनिंग की तो वो आजम खान थे। सबसे पहले जब पाकिस्तान वहां पर फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे थे, तमाम क्रिकेटर जो है फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे थे, मगर स्वाय आजम खान के जिन्होंने कीपिंग ट्रेनिंग की, लगभग आधे घंटे का उन्होंने कीपिंग सेशन रखा। उसके बाद वो यहाँ पर फास्ट बॉलर के सामने भी बल्लेबाजी की, खासकर शाहीन अफरीदी ने उनके सामने बॉल की। उसके बाद वो स्पिनर्स को भी वहां पर खेलने गए। तो साफ है कि प्लेइंग 11 जो बजाहिर आज का सेशन के हम समराइज करें तो प्लेइंग 11 में हमें कहीं पर आजम खान दिख रहे हैं। तो पाकिस्तान का जो अगर आजम खान खेलते हैं तो पाकिस्तान के प्लेइंग 11 में तीन विकेट कीपिंग की ऑप्शन होती है। उनमें मोहम्मद रिजवान भी हैं, उस्मान खान भी हैं और आजम खान तो मैंने आपको बता दें कि विकेट कीपिंग की ठीक ठाक ट्रेनिंग उन्होंने की। ना उस्मान खान ने की, ना रिजवान को हमने उतना पसीना बहाते हुए देखा। तो ये बजाहिर लग रहा है कि अभी जो आज का फर्स्ट सेशन हुआ कि आज पाकिस्तान ने आजम खान को विकेट कीपिंग के तौर पर, जो जाहिर है होटल के अंदर टीम मीटिंग हुई तो आती ही उन्होंने यहाँ पर विकेट कीपिंग की ट्रेनिंग की। तो फर्स्ट मैच के अंदर आपको आजम खान एज ए कीपिंग ऑप्शन के तौर पर दिखाई दे सकते हैं। तो हो सकता है इरफान न्याजी जो है वो अपना डेब्यू ना कर पाए पहले मैच की मैं बात करूं। और ये साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान पहले मैच में अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ उतरना चाह रहा है कि किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना। अगरचे पाकिस्तान ने सारे स्टैट्स इकट्ठे किए हैं, सारी रिसर्च कर रखी है कि न्यूजीलैंड के क्योंकि बेहतर नई क्रिकेटर्स हैं कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है, मगर पाकिस्तान पहले मैच में किसी किस्म का भी रिस्क लेने नहीं चाह रहा। पाकिस्तान चाह रहा है कि फर्स्ट में पूरी स्ट्रेंथ उतारी जाए ताकि उनकी स्ट्रेंथ का पता चले और उसके बाद फिर कॉम्बिनेशन जो है वो डिफरेंट ट्राई आउट करें। अगरचे अजहर महमूद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उन्होंने किसी भी कॉम्बिनेशन के ऊपर बात नहीं की, ना ही उन्होंने किसी चीज के ऊपर बताया कि उनके ओपनर्स कौन से होंगे, वन डाउन पोजीशन पे कौन से होंगे, मगर उन्होंने ये जरूर साफ कहा कि हमारी तीन पोजीशन के ऊपर हम चाह रहे हैं कि ऐसे बल्लेबाज हों जिनकी ये तीनों पोजीशन वो हो, सर्टन हो कि ये तीन ऊपर की पोजीशन तो तय हैं, उसके बाद जो रोटेट होता हो वो होता हो। अभी आपको जो नजर आ रहा है कि यहाँ पर बिल्कुल सब सन्नाटा है एक तरह से, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम भी जा रही है, यहाँ से पाकिस्तान की टीम भी जा रही है। यहाँ पे आपको नेट बॉलर्स जो है ये खाना खाते नजर आ रहे होंगे, ये पाकिस्तानी बल्लेबाजों को भी यहाँ पर बॉलिंग करते रहे हैं और खासकर न्यूजीलैंड बल्लेबाजों को भी यहाँ पर करते रहे हैं। और सबसे खास बात कि रिजवान को मैंने देखा कि एज कैचिंग प्रैक्टिस उन्होंने इफ्तिखार अहमद के साथ ठीक ठाक की है। तो बधाई लग रहा है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो एज ए फील्डर खेलेंगे, नॉट एज ए कीपर, क्योंकि ठीक ठाक अगर किसी ने कीपिंग की ट्रेनिंग की तो वो आजम खान है। तो दोस्तों आज का दिन बड़ा यहाँ पे भरपूर गुजरा, क्योंकि कल की बारिश की वजह से पाकिस्तान को प्रैक्टिस का मौका नहीं मिला। न्यूजीलैंड ने तो करनी ही आज थी। अब कल एक रोज रह चुका है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड टीम जो है कल यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन करेंगी, लेकिन उससे पहले ट्रॉफी अनवीलिंग होगी, दोनों कप्तान प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, फिर दोनों ठीक ठाक पसीना बहाएंगे और उसके अगले रोज में पहला टी20 मैच होगा जो कि बारिश के आने का इम्कान है और लग रहा है कि शायद मैच बारिश की वजह से डिस्टर्ब जरूर हो, मगर
इम्कान यही है कि मैच हो सकता है ओवर्स कम डिडक्ट करने पड़े, मगर बारिश उस शिद्दत की नहीं है और शदीद नौयत की प्रेडिक्ट नहीं की जा रही। जैसा हमने कल यहाँ पे देखा कि पूरा दिन बारिश होती रही और पाकिस्तान टीम जो है वो ट्रेनिंग नहीं कर सकी। तो दोस्तों आज के पहले रोज में जो चीजें खास थी वो मैंने आपको व्लॉग में बता दी और इस पर अपनी जो राय है वो कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा और कल इस यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन में जो जो हुआ वो भी हम आपको आगाह करेंगे। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।